राधे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं काजल सिंह एंड स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। आज सुबह सुबह सरस्वती माँ का दिन था और मैंने पूजा कर ली और आज मैंने ये एक नया कपड़ा पहना था तो थोड़ी एक्साइटेड थी। और मुझे लाइब्रेरी भी जाना था। मेरी लाइब्रेरी में भी सरस्वती पूजा, माँ सरस्वती की पूजा होने वाली थी और उनकी प्रतिमा भी स्थापित हुई थी। तो मैं दर्शन करने अपनी लाइब्रेरी जा रही थी रेडी होकर, और रास्ते में काफ़ी बारिश हो रही थी और लाइब्रेरी में बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ था। और यहाँ पे मैं आप लोग के साथ थोड़ी सी क्लिप्स शेयर करते हुए, और बाहर का मौसम देखो, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। और यहाँ पे आइए और माँ सरस्वती के दर्शन कर लीजिए। हमारे लिए तो माँ सरस्वती का पूजा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी विद्यार्थी के जीवन में सिर्फ माँ बहुत सारी विद्या बल बुद्धि दें, और यही हमारी आशा है। और इसी आशा और प्रार्थना के साथ सरस्वती पूजा संपन्न हुई। और सरस्वती पूजा और उसके अगले दिन मेरी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, तो अब फिर से मैंने अपनी रूटीन में आना सही समझा। और सबसे पहले ठंड के वजह से बहुत दिन से एक्सरसाइज भी स्किप कर रखी थी, तो आज सबसे पहले मैंने उठकर गर्म पानी पिया और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज शुरू की। और काफ़ी दिनों बाद एक्सरसाइज कर रही थी तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगा और थोड़ा समय भी, बट उसके बाद काफ़ी अच्छा लगा। और सुबह मैंने अपने मेंस का एक क्लास किया और क्लास के लास्ट में एक क्वेश्चन लिखवाया गया, और मुझे काफ़ी सारे काम भी थे तो मैंने उस समय वो क्वेश्चन पूरा नहीं किया। और उसके बाद मैं कपड़े धोने चली गई। कपड़े धोकर कपड़े छत पर डाला, और कपड़े छत पर डालने के बाद मैंने थोड़ी सी धूप में अपने थोड़ा सा धूप को एंजॉय किया और वॉक किया, और थोड़ी देर बैठा और कल के सारे कपड़े उतार कर ले आई। और सारे कपड़े फ़ोल्ड करके फिर रूम में रखने थे। अकेले जब आप होते तो सारे काम बहुत ज़्यादा लगता है। और उसके बाद मैंने नहाकर पूजा कर लिया। और काफ़ी कल विसर्जन के समय मेरे पूरे बाल में बहुत सारा अबीर चला गया था, तो इसलिए मैंने शैम्पू करके नहा लिया था। और उसके बाद पूजा करने के बाद मुझे लग गई थी एज यूजुअल बहुत तेज़ भूख, और मैं यहाँ पे ओट्स बना रही थी। वैसे तो आज सैटरडे है और मैंने सोचा कि मैं खिचड़ी बनाऊँ, पर मैं ओट्स बना रही थी। और हाँ, यहाँ पे ओट्स प्रिपेयर करी थी, प्लेन ओट्स। अब मुझे अच्छा लगने लगा है। तो पहले मैं ओट्स नहीं खाती थी, बट अब मैं ओट्स बहुत ज़्यादा खाने लगी हूँ, और इससे मुझे बहुत जल्दी भूख भी नहीं लगती और मुझे बहुत फुलफिलिंग फ़ील होता है पूरे दिन। तो मैंने यहाँ पे ओट्स में बनाना और ड्राई फ्रूट्स डालकर ओट्स खाए, और ये मुझे बहुत टेस्टी भी लगने लगा है। पहले मैं मसाला ओट्स खाती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मसाला ओट्स टेस्टी होता है और वो थोड़ा कम हेल्दी होता है प्लेन ओट्स से, बट अब मुझे प्लेन ओट्स बहुत अच्छा लगने लगा है। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने सारे बुक्स रख रही थी एंड लाइब्रेरी जाने की तैयारी हो रही है। और लाइब्रेरी जाने से पहले मैंने सारा घर चेक कर लिया एक बार, और दिया भी, जब तक मैंने खाना खाया तब तक दिया भी अच्छे से जल के और बुझ चुका था। तो वरना लाइब्रेरी में मेरा पूरा ध्यान दिया पे रहता है कि मैं दिया जलाकर घर बंद करके आ गई हूँ, पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा वेट किया और उसके बाद मैं घर लॉक करके जा रही हूँ, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ गाइस, और 2 महीने हो गए मुझे अकेले रहे हुए। सो ये बहुत बड़ा विक्ट्री है मेरे लिए, और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने आप पे कि मैंने 2 महीने अपने आप को अकेले मैनेज किया है, सारा काम मैनेज किया है, और साथ में पढ़ाई भी इस बार बहुत अच्छे से मैनेज की है। और बिल्कुल भी मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई हूँ अपने लोनलीनेस की वजह से, तो इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। और यहाँ पे मैंने अपने मेंस का आंसर राइटिंग किया, जो सुबह मैंने क्लास किया था। क्लास के लास्ट में सर ने एक क्वेश्चन लिखवाया था, तो मैंने लाइब्रेरी आकर सबसे पहले वो क्वेश्चन लिखा। एंड देन मैंने कल गंगा का पहला चैप्टर, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो आज मैं उसका डायग्राम बनाकर पेंसिल से और उसके सारे फीचर्स लिख रही थी और सब कुछ, ताकि मुझे रिवीजन करने में आसानी हो। एंड पहला क्लास में मैंने ज्योग्राफी का ये पूरा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, इन सारी नदी और सिंधु नदी, इन तीनों नदियों के बारे में अच्छे से
पढ़ा और उसके बाद उसके डायग्राम्स बनाए और सारे डिटेल्स इसमें नोट कर लिए। और कॉपी में तो मैंने जो क्लास नोट्स है उसमें तो मैंने लिखा ही है, बट उसमें ऐसे फिगर वाले वे में नहीं लिखा हुआ है, डेफिनेशन वाले वे में लिखा हुआ है। तो इसलिए मैंने प्रीवियस क्लास का भी एक बार ऐसा फिगर वाला बना लिया। और मैं मैप्स बनाने में थोड़ा कम अच्छी हूँ, तो मैं कोशिश कर रही थी यहाँ पे, और इसमें समय भी लग रहा था। बट मैंने अपने में एक चेंजेस नोटिस किया है कि क्या होता है ना कि जिस दिन मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ उस दिन मेरा मूड बहुत अच्छा होता है, और जिस दिन मेरी पढ़ाई अच्छे से पूरी नहीं होती या फिर मेरे टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते या फिर किसी भी रीज़न से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ रहती हूँ। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मैं ऐसे फ्रस्ट्रेटेड रहती हूँ, और मेरा इधर उधर मूड ख़राब होता रहता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मेरे साथ शेयर करना, एंड आपके पास कोई उपाय है तो उसे भी बताना। ऐसे तो कोई उपाय नहीं है इसका, मुझे अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल लाना पड़ेगा और अपना मूड अच्छा करने के लिए पढ़ते रहना पड़ेगा। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे आज के लाइब्रेरी सेशन की मैं आपको डिटेल्स में बता दूँ तो मैंने वही प्रीवियस ईयर का थोड़े क्वेश्चंस देखे और ज्योग्राफ़ी के, और उसके बाद मैंने ज्योग्राफ़ी के क्लास के नोट्स बनाए। और आज का ज्योग्राफ़ी का क्लास 3 घंटे का हो गया था, क्योंकि आज से 3 घंटे का क्लास होने वाला था, क्योंकि उन्हें जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना था। तो उन्होंने सारे क्लास में 1 घंटे पढ़ा दिए। तो जो पहले का क्लास था जिसमें मैंने ये नोट्स बना रहे थे वो सिर्फ 2 घंटे का था, तो वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मैंने ऐसे माइंड मैप्स टाइप के मैप बना लिए, और ये 2 आवर 48 मिनट, लगभग 3 घंटे का ये क्लास हो गया था। और लिखने में भी टाइम लगता है। तो ये ज्योग्राफ़ी का दूसरा क्लास भी मैंने ज्योग्राफ़ी का ही किया, क्योंकि रिवर सिस्टम पार्ट 2 था, तो मैंने सोचा कि पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि उसके बाद क्लाइमेट पे आ जाएंगे। और मैंने सोचा कि नए दिन कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे क्लाइमेट, तो इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स का क्लास स्किप करके इसका ही 3 घंटे का एक नेक्स्ट क्लास कर लिया। तो आज ऐसे ही मेरे लगभग 5 घंटे के ज्योग्राफ़ी क्लास ही हो गए थे। फिर मैंने मेंस आंसर राइटिंग किया, एंड देन मैंने वो मैप्स वगैरह बनाए ज्योग्राफ़ी में। और ऐसे मैं लगभग 6 घंटे 5 से 6 घंटे मैं लाइब्रेरी में रुकी थी। और लाइब्रेरी का पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं लाइब्रेरी से निकल गई और अपने घर वापस आ गई। और ये रास्ते में मैं घर वापस आते हुए रात हो गया था। और तो मैं अपनी चाय स्किप नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे चाय चाहिए होता है लाइब्रेरी से आने के बाद। तो मैं यहाँ पे आराम से अपना एक अच्छा सा चाय एंड मी टाइम एंजॉय किया। एंड देन मैं इसके बीच की बात करूँ तो मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई, बट मैंने पहले मैगी बनाकर खाया, क्योंकि ऐसे कुछ हैवी खाने का मन नहीं था। और उसके बाद मैंने पूरी किचन की सफाई कर ली, क्योंकि सुबह सुबह मुझे किचन गंदा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप सबको पता ही है कि मैं रात में ही किचन साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैं सोचा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया ये चीज़ें। और लास्ट में मैंने अपनी बुक रीडिंग की, और मैं एंशिएंट हिस्ट्री भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, बट फॉर अ चेंज मैं भी बिपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक पढ़ रही हूँ। एंड ये लास्ट सेशन बुक रीडिंग का था जो मैंने कंप्लीट कर लिया। एंड इसके साथ ही मेरे आज के टारगेट्स कंप्लीट हो गए। एंड आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे कृष्णा, बाय बाय।